हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। जैसे कि आपको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर, और इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का जो हार्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज अगर आप जेईई 2019 में भी देखेंगे तो 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पूछे गए हैं। सो मींस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। सो इसको बहुत अच्छे से करना है। इसके एप्लीकेशंस सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। उस एप्लीकेशंस को समझने के लिए पहले तो थ्योरी समझना जरूरी है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो फर्स्टली जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि रिएक्शन क्या होती है। जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम रिएक्शन बोलते हैं। जैसे रिएक्टेंट्स का कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में बनना मींस उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग। जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो क्या होता है बेसिकली? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। तो ये हम समझ लेते हैं एक्चुअली क्या होता है। तो चलिए देखते हैं एक्चुअली होता क्या है। ये रिएक्टेंट जब कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बनते हैं, उसके अंदर हमने अभी बोला कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, तो ये दोनों प्रोसेसेस होते हैं। तो ये जो रिएक्टेंट होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, वन इज सबस्ट्रेट एंड अदर इज रिएजेंट। जैसे कि आपको पता है कि सबस्ट्रेट इज दैट स्पीसीज ऑन विच रिएजेंट अटैक्स, जिसके ऊपर रिएजेंट का अटैक होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में देखा है। और रिएजेंट वो होता है जो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है। और रिएजेंट भी 2 टाइप के होते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और जब इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो जब सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो रिएजेंट इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा। जब सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और इस तरह से रिएजेंट का अटैक सबस्ट्रेट के ऊपर होता है और रिएक्शन कंप्लीट होती है। मींस एक्चुअली क्या हो रहा है, जब सबस्ट्रेट के अंदर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी या रिचनेस आता है तभी ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगता है। We can define it as the deficiency and the richness of electron in a substrate is obtained as a result of movement of electron. So deficiency and richness of electron in a substrate is obtained as a result of movement of electron, which is called electronic effect. Means सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी आ गई यहाँ पे? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगता है तब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। लेकिन ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी एंड रिचनेस इन द सबस्ट्रेट। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो भी एक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के अलग अलग तरीके होते हैं। मींस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अलग अलग तरीके होते हैं। और सबसे पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा है रेजोनेंस और चौथा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम इस 11th एंड 12th के सिलेबस के लिए बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इसके नाम में ही आप देख सकते हैं इंडक्शन। इंडक्टिव मींस इंडक्शन, हैपनिंग, इनिशिएशन ऑफ समथिंग। इंडक्शन करना बोलते हैं ना, किसी कंपनी में ज्वाइन होता है बच्चा तो बोलते हैं कि इसका भी इंडक्शन है। मींस उस कंपनी के अंदर उसके कॉर्पोरेट लाइफ की शुरुआत हो रही है तो उसको इंडक्शन कोर्स दिया जाता है। मींस शुरुआत हो रही है। उसी तरह इंडक्शन मींस समथिंग इज गेटिंग स्टार्टेड हियर। तो फिर ये इंडक्टिव इफेक्ट हम किस में देख रहे हैं? कंपाउंड्स के अंदर। तो कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है? एटम्स होते हैं। एटम्स के अंदर क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड कहां कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो मींस ये इलेक्ट्रॉन के अंदर, जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका जब मूवमेंट होगा उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा। लेकिन ये मूवमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे? इंडक्टिव इफेक्ट मींस क्या हो रहा है? उस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ चार्ज हो रहा है। That's the reason we are calling it as an inductive effect, that is induction of a charge in a system. तो चलिए इसको समझने के लिए अभी हम डिटेल में उसका कुछ एग्जांपल्स लेके स्टडी करते हैं। तो ये है अल्किल हैलाइड, जिसके अंदर आप देख सकते हैं दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज कार्बन। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन क्लोरीन एंड कार्बन। क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो
इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने लगता है, जिसके वजह से यहाँ पे चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को पुल करने के कारण उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और कार्बन इलेक्ट्रॉन अपने देने के कारण उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पोलराइजेशन का मेन कारण क्या आ रहा है यहाँ पे? दैट इज difference in electronegativity. The permanent polarization of covalent bond towards more electronegative atom is due to difference in electronegativity. Means सबसे important point क्या है? जब भी difference in electronegativity होता है तब covalent bond का polarization होता है, और तभी हमें inductive effect देखने को मिलता है। Means difference in electronegativity is the necessary and sufficient criteria to happen inductive effect. जैसे कि हम ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आप देख सकते हैं इसमें कि यहां पे सब इस कंपाउंड के अंदर सब sp3 कार्बन है और जिनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहां पे अगर ऑब्जर्व करेंगे, these two are sp2 कार्बन एंड रेस्ट ऑल आर sp3 कार्बन। लेकिन sp2 और sp3 इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है, बिकॉज s कैरेक्टर sp2 का ज्यादा होता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। मींस वेरेवर देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देयर इंडक्टिव इफेक्ट हैपेंस। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। सो नाउ टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वी विल कंसिडर एन अल्किल हैलाइड। दिस इज अ कार्बन कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम एंड दिस इज अ पोलराइजिंग ग्रुप, दैट इज हैलोजन। नाउ ये हैलोजन is a electron negative atom, so it will pull electron towards itself. तो ये खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन को जब पुल करेगा तब कार्बन के चेन के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जो सबसे फर्स्ट कार्बन अटैच है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम डेल्टा पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तब ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना है उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स है। ये कार्बन उस इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगता है, क्यों? तो वो खुद को स्टेबल बनाना चाहता है। फिर ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा, सो वी कैन कॉल इट एज अ डेल्टा ऑफ डेल्टा पॉजिटिव। इससे ज्यादा निग्लिजिबल अमाउंट में यहाँ पे डेफिशिएंसी आ गई है। फिर ये कार्बन भी इस कार्बन के अंदर जो बॉन्ड बना हुआ है उसके पास से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ डेल्टा ऑफ डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। तो इस तरह से ये जो डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस पोलर ग्रुप, ये जो पोलराइजिंग ग्रुप यहां पे है इसको हम बोलेंगे पोलराइजिंग ग्रुप। इस पोलराइजिंग ग्रुप के वजह से यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी कार्बन के चेन के अंदर डेवलप हो रही है, जिसके कारण मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो गया है। इलेक्ट्रॉन्स अपने जगह से डिस्प्लेस होना शुरू हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस हैलोजन, दैट इज पोलराइजिंग ग्रुप। मीन्स वी कैन से द इंबैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो पूरे चेन के अंदर जो इंबैलेंस डेवलप हो गया है। क्यों? अगर सिर्फ पेंटेन होता 1 2 3 4 5, पेंटेन अगर होता तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन इस पेंटेन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल के जब हमने हैलोजन डाल दिया तो इमीडिएटली वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से चार्जेस का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। तो मींस ये इंबैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ किसकी वजह से? ये पोलराइजिंग ग्रुप की वजह से इंबैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। So we can say the imbalance of electron caused by the polarizing group forces the carbon to seek electron from the next nearest bond. ये जो पोलराइजिंग ग्रुप है इसकी वजह से ये पूरा इंबैलेंस इस कार्बन चेन के अंदर आ गया है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है? इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए मजबूर कर रहा है। So forces the carbon to seek electron from the next nearest bond and this effect propagates through the carbon chain. बराबर है ना? ये पहले कार्बन के ऊपर जब डिफिशिएंसी आ जाएगा तो वो दूसरे कार्बन के पास जा रहा है, वो दूसरा कार्बन के पास डिफिशिएंसी आ जाएगा तो तीसरे कार्बन को सीक करता है। इस तरह से ये दिस इफेक्ट प्रोपेगेट्स थ्रू द कार्बन चेन एंड दिस इन्फ्लुएंस ऑन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो अभी इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरे चेन के अंदर हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और ये जो प्रोपेगेशन है
ये कहां तक हो रहा है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मैक्सिमम 3 to 4 कार्बन तक ये प्रोपेगेट होता है इफेक्ट। इसके आगे वो डिमिनिश हो जाता है। व्हाट हैपेंस? इट गेट्स डिमिनिश, मींस ये उसके आगे वर्क नहीं करता है। मैक्सिमम टिल 3 to 4 कार्बन्स दिस इफेक्ट propagates. The inductive effect goes on diminishing as we move away from the polarizing group. जैसे जैसे हम पोलराइजिंग ग्रुप से दूर दूर जाते हैं वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम कम होते जाता है। दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टेक्स प्लेस थ्रू द स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के अंदर सब स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है सिर्फ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये खुद की तरफ पुल कर रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सिर्फ डिस्प्लेस हो रहे हैं, राइट? सो inductive effect goes on diminishing as we move away from the polarizing group. This is because electron shifting takes place through the strong sigma bond. It almost diminishes after third to fourth carbon atom. Fourth carbon से आगे inductive effect जाता नहीं। Next, since inductive effect is a displacement of sigma bond, यहां पे मैंने क्या बोला है? डिस्प्लेसमेंट बोला है, डीलोकलाइजेशन नहीं। जैसे डीलोकलाइजेशन हम नेक्स्ट इफेक्ट में सीखेंगे, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। यस, इट इज अ स्ट्रांग बॉन्ड, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होना काफी डिफिकल्ट है। वहां पे बहुत स्ट्रांग पोलराइजिंग ग्रुप ही होना चाहिए, तभी जाके इस इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस कर सकता है। सो सिंस इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इट इज अ वीक इफेक्ट। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर होने की वजह से ये वीक इफेक्ट है एंड कैन बी कोरिलेटेड टू डायपोल मूवमेंट, एंड दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, wherever there is a electronegative difference, there this inductive effect occurs and it is a permanent effect. ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट इज जस्ट अ शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा पेयर एंड नॉट अ कंप्लीट ट्रांसफर। ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के अंदर, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है उनके अंदर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, इनका सिर्फ शिफ्टिंग हो रहा है, ट्रांसफर नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इट इज जस्ट अ शिफ्टिंग, वी आर कॉलिंग इट एज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस कार्बन और हैलोजन के अंदर होने की वजह से ही ये इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज ऑफ बॉन्डेड एटम्स, यस दैट इज क्लियर। इट टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। क्यों? तो जहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वहां पे इफेक्ट होता ही है, वहां पे अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, टू बी केप्ट इन अ माइंड व्हाइल गोइंग फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कि आप इस अल्किल हैलाइड में यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस इज एन पोलराइजिंग ग्रुप एंड दिस इज अ मिथाइल ग्रुप। पोलराइजिंग ग्रुप पुल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है उन्हें हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है और जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में। जैसे कि ये CH3 के पास इलेक्ट्रॉन है और ये जो खींच रहा है उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब दिस इफेक्ट, दिस ग्रुप विल बिकम अ electron donating group. An atom or a group of atom donates electron to other atom via sigma bond. ये atom or a group of atom which donates electron through sigma bond to other atom are called electron donating group. यहाँ पे देख सकते हैं आप. So this CH3 becomes the electron donating group, and an effect of donation of electrons to other atom is called प्लस आई इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने का जो इफेक्ट है इसे कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज माइनस आई इफेक्ट। यहां पे आप देख सकते हैं वही एग्जांपल हमने फिर से लिया हुआ है, जहां पे ये हैलोजन एटम इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच रहा है, मींस ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच विड्रॉज इलेक्ट्रॉन, किसी कार्बन के चेन से या कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ करने की कैपेसिटी रखता है उस ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर थ्रू सिग्मा बॉन्ड आर कॉल्ड
electron withdrawing group and the effect of withdrawal of electron is called minus I effect. ये जो विड्रॉ करने की कैपेसिटी जो होती है, ये जो इफेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट. तो अभी तक हमने दो इफेक्ट देखा, दैट इज प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट. अभी हम देखेंगे ऐसे कौन से ग्रुप है जो प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर होती है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको अगर ये ऑर्डर पता नहीं है तो कौन सा भी प्रॉब्लम इंडक्टिव इफेक्ट का आपसे सॉल्व नहीं होगा. सो जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो इसी ऑर्डर के ऊपर आते हैं, तो ये ऑर्डर आपको याद रहना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लस आई इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं O माइनस, CO माइनस, टर्शरी अल्किल, सेकेंडरी अल्किल, प्राइमरी अल्किल, मिथाइल, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन. तो यहाँ पे दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी है O माइनस का, उसके बाद CO माइनस, देन टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. दीज आर अल्किल्स एंड देन मिथाइल. क्यों? तो यहां पे देख सकते हैं CH3 के अंदर, इस टर्शरी के अंदर 3 CH3 ग्रुप है जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे. उससे कम इसमें 2 CH3 ग्रुप है, उसमें एक ही CH3 ग्रुप है, यहाँ पे तो खुद CH3 है. तो इस तरह से डोनेशन पावर कम होते जाता है. ओके, हायर इज द आइसोटोप, हायर इज द इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर. यहाँ पे आप बोल सकते हैं TDS, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है. तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. नाउ वी विल गो टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं NR3, NH3, NO2, साइनाइड, फ्लोरीन, COH, कार्बोनिल ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप, फिनाइल ग्रुप. यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन. यहाँ पे याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, पहले तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को यहाँ पे ले लीजिए आप. उसके बाद फ्लोरीन एक एक्सेप्शन है जो एसिड से भी ज्यादा एसिडिक है, इन द सेंस एसिड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर को दिखाता है. उसके बाद दोनों कार्बोनिल ग्रुप लीजिए. उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हैलोजेंस, देन अल्कोहल, अल्कोक्सी, देन फिनाइल, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड. ये ऑर्डर आप कुछ भी निमोनिक्स वगैरह याद करिए, लेकिन ये ऑर्डर बहुत जरूरी है. अनलेस यू नो दिस ऑर्डर यू वोंट बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. तो अभी एक आप काम करिए कि इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए या अच्छे से नोटबुक पे लिख के रखिए और ये ऑर्डर अच्छे से याद करिए ताकि आपको इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन समझने में मदद होगी. अनलेस यू नो दिस ऑर्डर यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. थैंक यू वेरी मच. लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए.